कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठीक है मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती है तो मत बताइए, मगर एक बात याद रखिए, जिस दिन हमें पता चल गया कि ये सिग्नेचर किस आदमी का है, वो दिन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपको जो करना है कर लीजिए। अगर सिग्नेचर करना भी जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी, समझे आप? ओके, चलो रूपा। हेलो। हेलो जी, आप कौन? आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं सलमा हूँ, करीम राजा की बहन। आप कौन हैं? ओ सलमा बेटी, मैं करीम की मुंह बोली आंटी हूँ। आदाब अर्ज है, कहिए। जरा करीम को बुला दोगी? जी, करीम इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गया है? जी, कुछ बता के नहीं गया है। कुछ खास काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब घर आ जाए तो उससे कह देना कि उसकी आश्रम वाली आंटी का फोन था। जी, मैं उसको कह दूंगी। ओके। इस हरामजादे इंस्पेक्टर ने तो एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। रूपा, ये औरत बड़ी चालाक है, उसने तो कुछ नहीं बताया। सर, दाल में जरूर कुछ काला है। वो जानती है इस आदमी को। हाँ, अगर नहीं जानती होती तो अपने सिग्नेचर के साथ वो उस आदमी के सिग्नेचर को करा दी। सर, अब ये तो जाहिर हो चुका है कि वो सिग्नेचर करने वाला आदमी और इस खत को लिखने वाला एक ही है, और हमें उस आदमी को पकड़ना है। फिर हमने नम्रता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किस जुर्म में गिरफ्तार करते उसे? उसे जानने के इल्जाम में, और फिर हवालात में हम उससे सारी बात उगलवा लेते। नहीं रूपा, ये इतना आसान नहीं है। अभी हम नम्रता को गिरफ्तार करने की बात सोचे, इससे पहले ही वो अपने जमानत का इंतजाम करवा लेगी। यानी हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसका वकील जमानत के कागजात लेके खड़ा होगा। सर, एक और बात हो सकती है। वो क्या? सर, वो उस आदमी को जरूर कांटेक्ट करेगी जिसके दस्तखत उस कागज पर थे। हम उसका फोन टैप नहीं कर सकते? इससे कोई फायदा नहीं होगा। मगर हाँ रूपा, आज अहमद भाई के घर में तुमने एक बात नोट की? जैसे ही हमने सनोवर के बारे में अहमद भाई और उनकी बीवी को पूछा तो दोनों उसका नाम सुनते ही चौंक क्यों पड़े थे? हाँ सर, और उसने सनोवर के बारे में कुछ ठीक से बताया भी नहीं कि वो कहाँ गई है। तुम्हें यह बात अजीब सी नहीं लगी कि अहमद भाई और उनकी बीवी सनोवर का नाम सुनते ही चौंके क्यों थे? हाँ, शायद ये हो सकता है कि अब्बास का खत पढ़ के सनोवर अब्बास से नाराज हो और उसके घर वालों से झगड़ा करके अपने मैके चली गई हो। तो ऐसी सूरत में उसके घर वालों को शर्मिंदगी तो महसूस होगी, और इसीलिए अपनी बहू के बारे में बताने में हिचकिचाहट भी महसूस होगी।
हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। खैर, चलो चलो। अरे कल्लू वासु, तुम लोग इस पे हाथ तो साफ कर रहे हो, मगर ध्यान से देखना कहीं मर ना जाए। अरे करीम राजा, कब तक पालोगे इस लफड़े को यार? किस लफड़े की बात कर रहा है कल्लू? यही मरेला अब्बास की, इसकी हालत देखिए। इस कदर पिटाई की है हम लोगों ने, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। अरे कल्लू, ये बहुत सख्त जान है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये। अगर तुम ये सोच रहे हो करीम राजा कि तुम्हें बता देगा कि पैसे इसने कहाँ रखे हैं, तो भूल जाओ, नहीं बताएगा। कल्लू, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने इसे जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है कि मुझे बताएगा कि इसने पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुम गलत सोच रहे हो। इसे मैंने किसी और वजह से जिंदा रखा है। और कौन सी वजह? कल्लू, तू मुझे एक बात बता, तूने कभी किसी से प्यार किया है, मोहब्बत की है कभी किसी से? हाँ हाँ, किया था। बहुत दिनों पहले रोशन भाई से प्यार किया था। मोहब्बत की थी उससे, मगर साली बड़ी हरजाई निकली यार। और अगर वो तुझे सच्चा प्यार करती तो करीम राजा, जान लुटा देता उस पे मैं। वासु, एक ड्रिंक लाना। कल्लू, बस किसी से मैं भी इसी तरह का प्यार करता हूं। वो तो मुझे मालूम है आपका लफड़ा, इसकी बीवी से है ना आपका लफड़ा। कल्लू, वो मुझसे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बस एक बार इस कमीनी का मुंह देखना चाहती है, मिलना चाहती है इससे। यार क्यों मिलना चाहती है? वो इसकी बेवफाई पर इसके मुंह पर थूकना चाहती है। अरे तो फिर सोचना क्या है, दिखा दे इसे, मिला दे एक बार, थूकने दे इसके मुंह पे, सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, सोच रहा हूं कि उसे इससे एक बार मिला ही दूं। लगता है अपने करीम राजा का भेजा फिर गया बाप, इसके भेजे का इलाज करना पड़ेगा शायद अपने को। सनोवर, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। दरअसल तुमसे मिलना अब मेरी मजबूरी बन गया है। मजबूरी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो सनोवर? हाँ करीम, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी शक्ल मेरा पीछा करती रहती है। मैं तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ, तुम्हारा ही ध्यान रहता है बस। सनोवर, मेरा भी हाल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारा एक ख्याल 24 घंटे मेरे दिमाग पे रहता है। मगर ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लगता है मुझे। करीम, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। नहीं सनोवर, ये ख्वाब ही है अभी। हकीकत तो तब होगा जब तुम अब्बास से सारे रिश्ते तोड़ के मेरी जिंदगी में आ जाओगे। करीम, मैं अब्बास से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। सनोवर, ये तुम क्या कह रही हो? अरे जब तक तुम अब्बास से रिश्ता नहीं तोड़ोगी तो तब तक मुझसे रिश्ता कैसे जोड़ोगी? यही मजबूरी है मेरी। मैं अब्बास से मोहब्बत के सारे रिश्ते तोड़ सकती हूँ। मैं भूल सकती हूँ कि उसने कभी मुझे प्यार किया था, मुझसे शादी की थी। मैं ये भी भूल सकती हूँ कि वो मेरे बच्चे का बाप है। मगर ये नहीं भूल सकती कि उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। वो जहर जो मेरी नस नस में भर गया है।
मैं कैसे भूल जाऊं कि किसने मेरे यकीन को धोखा दिया है। उसने बेवफाई की है मेरे साथ। मैं मोहब्बत के सारे रिश्ते तोड़ सकती हूँ उससे, मगर नफरत का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। सनोवर, मैं तुम्हारे दिमाग की हालत को समझ सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ सनोवर, जो जख्म अब्बास ने तुम्हें दिए हैं उन जख्मों पे मैं प्यार का मरहम रख दूंगा। तुम्हारे दिल में जो नफरत और इंतकाम की आग जल रही है वो तो तभी ठंडी होगी जब तुम अब्बास से मिलकर उसे अपनी पूरी नफरत के साथ धुतकार दोगे। मगर मैं अब्बास से मिलूंगी कैसे? अब तो लगता है अब्बास से मिल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस जिंदगी में शायद मैं अब्बास का मुंह नहीं देख पाऊंगी। सनोवर, तुम शायद करीम को नहीं जानती। मैंने तुमसे मोहब्बत की है सनोवर, और आज तक मैंने तुम्हें अपने मोहब्बत का सबूत नहीं दिया। मैं तुम्हें जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूं सनोवर। लोग मोहब्बत में वादे करते हैं कि वो चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे होते हैं। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अपनी मोहब्बत में। अगर तुम अब्बास से एक बार मिलके सारे गम भूल सकती हो, अगर तुम उसे एक बार मिलके सारी जिंदगी के लिए मेरी हो सकती हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूं सनोवर, मैं तुम्हें अब्बास से एक बार जरूर मिलाऊंगा। ये क्या कह रहे हो करीम? हाँ सनोवर, करीम जो कहता है वो करके दिखाता है, और मेरा ये तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें अब्बास से जरूर मिलाऊंगा। मगर कैसे? चाहे जैसे भी हो सनोवर। मगर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अब्बास कहाँ है? सनोवर, अब्बास चाहे इस दुनिया में हो या दूसरी दुनिया में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और ये मेरा तुमसे वादा है कि बहुत जल्द तुम्हारा और अब्बास का सामना होगा। तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि वो घड़ी फैसले की घड़ी होगी, और तब दुनिया देखेगी कि एक बीवी किस तरह का सुलूक करती है। वो घड़ी बहुत जल्द आने वाली है सनोवर। मुझे भी उस घड़ी का इंतजार रहेगा। प्रगति, मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि खुद माँ बाप ही अपने बेटे के केस में हम पुलिस वालों की मदद नहीं करना चाहते। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अहमद भाई के घर गया था। मुझे लगता है कि उस घर में हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। जब मैंने सनोवर से मिलने की बात कही तो उनका रवैया ही बदल गया। वो नहीं चाहते कि हम सनोवर से मिलें। विक्रम साहब, आजकल वो जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वो पूरी तरह अपने होशो हवास में नहीं है। लेकिन सनोवर से आप क्या जानना चाहते हैं? सनोवर के बारे में नहीं, हम अब्बास के बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं अब्बास के दोस्तों और उसके दुश्मनों के बारे में। अब्बास का जो फ्रेंड सर्कल है वो उसी की तरह सही है। वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता तो नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल से क्या पता चलेगा आपको? प्रगति, शायद तुम्हें पता नहीं, अब्बास का जो खत तुमने मुझे दिया था उसकी राइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट क्या आई है? क्या रिपोर्ट आई? यही कि उस खत में जो राइटिंग है वो अब्बास की नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? वो हैंडराइटिंग उसकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी खास बात यह है कि जिस शख्स ने अब्बास के सिग्नेचर की नकल की है वो नम्रता को जानता है। इसका मतलब यह हुआ कि नम्रता का इस केस से ताल्लुक है। हम नम्रता के घर गए थे, मगर उसने हमें उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रगति, मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि नम्रता तो तुम्हारी दुश्मन है ही, और वो अब तुम लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहती है। विक्रम साहब, नम्रता अगर नुकसान पहुंचाना चाहती है तो उसके पास बहुत तरीके हैं। उसने कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और वो कई बार कामयाब भी हो चुकी है। लेकिन उसकी दुश्मनी अब्बास भाई से नहीं है।
अगर उसकी दुश्मनी है तो फरीदा से है, सबा से है, मुझसे है और सनोबर से है। मुझे लगता है कि आपको सनोबर के फ्रेंड सर्कल में देखना होगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इन दिनों सनोबर से मिली? हाँ, मैं मिली हूँ। तुम मुझे बता सकती हो उसके दोस्तों या दुश्मनों के बारे में? दुश्मनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, दोस्तों के बारे में कह सकती हूँ। खासकर एक दोस्त के बारे में, करीम राजा। करीम राजा? हाँ, जिसे मैं अहमद भाई के घर पर मिला था, वही ना? हाँ, आप उससे मिल भी चुके हैं। ठीक है प्रगति, मैं चलता हूँ। आप और कुछ नहीं पूछना चाहते? नहीं, बस आज के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। ओके, बाय। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। नमस्ते मूसा भाई। आदाब। आइए अंदर आइए। सब खैरियत तो है? जी हाँ, सब खैरियत से है। तशरीफ रखिए। बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही आप लोगों की खैरियत पूछने आ गया। अब क्या खैरियत पूछेंगे इंस्पेक्टर साहब? ऐसा हादसा हुआ कि ईसा भाई सीधे अस्पताल पहुंच गए और सारा घर वीरान हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ईसा भाई को वापस इस घर में लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप किसी भी तरह से हो अब्बास मियां को ढूंढ निकालिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि... नहीं मूसा भाई, आप धीरज रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्बास मियां का पता चल जाएगा। खैर आप ये बताइए, आप तो जानते ही होंगे ना कि सनोबर किस कॉलेज में पढ़ती थी? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं भला ये नहीं जानूंगा कि सनोवर बेटी किस कॉलेज में पढ़ती थी? वो टीएन कॉलेज में पढ़ती थी। टीएन कॉलेज? वो जो रे रोड में है। अच्छा अच्छा। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रही बात इंस्पेक्टर साहब कि आप सनोवर बेटी के कॉलेज के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मूसा भाई, ये पूछताछ हमें अब्बास मियां के करीब ले जाएगी और मुझे यकीन है कि अब अब्बास मियां हमें 100% मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? अब्बास मियां के मिलने के चांसेस हैं? बिल्कुल, वो हमें जरूर मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत ही अच्छा होगा। या खुदा, मैं तुझसे यही दुआ करता हूं कि जल्द ही वो घड़ी लेकर के आ जब अब्बास मियां वापस आ जाएं और हमारे ईसा भाई भी सेहतयाब होकर घर वापस आ जाएं। ऐसे ही होगा मूसा भाई। अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। ओके। अब्बास यार, खुदा कसम मुझसे तेरी तो ये हालत देखी नहीं जाती यार। मगर मैं क्या करूं यार, तू मुझे कुछ बोलता ही नहीं। ठीक अब्बास, अब्बास तू मेरा एक काम कर दे बस, मैं तुझे यहां से जिंदा जाने दूंगा। आई प्रॉमिस। एक काम कर दे यार। हरामजादे, तू क्या समझता है मैं तुझ पर यकीन कर लूंगा? नहीं अब्बास, तू शायद नहीं जानता कि करीम राजा किस हद तक गिर सकता है। किस हद तक गिर सकता है तू? जान नहीं लेगा ना मेरी? मार डालेगा ना मुझे? अरे नहीं नहीं करीम नहीं मारेगा तुझे। करीम तेरे साथ खेलेगा जैसे जैसे शेर खेलता है अपने शिकार के साथ। तू शेर नहीं करीम, कुत्ता है तू। पागल कुत्ता है तू। हाँ, पागल हूं मैं, पागल हूं मैं, लेकिन कुत्ता नहीं, पागल आशिक हूं। अब्बास, मैंने अपने प्यार के लिए सनोबर के दिल में तेरे खिलाफ बेइंतहा नफरत भर दी है।
देखा, फैसला तेरे हाथ में है। तू अपनी जान चाहता है या सनोबर को चाहता है? रामजादे, मुझे सनोबर अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। करीम, एक बार मुझे आजाद कर दे, फिर देख मैं क्या करता हूं। बस फिर तो तू जान से जाएगा। देख अब्बास, जब तक तू जिंदा है ना, सनोबर मुझे नहीं मिल सकती। और मैंने सनोबर को जिस मकाम पे लाके खड़ा किया है, मैं वहां से उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। देख अब्बास, मैं तुझे यहां से जिंदा जाने दूंगा, तेरी जान बख्श दूंगा। मैं सनोबर को यहां लाना चाहता हूं। क्या? हाँ, सही सुना तूने। मैं सनोबर को यहां अपने इस महल में लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तू सनोबर के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा, खामोश बैठा रहेगा तू। रामजादे, मैं अपनी जिंदगी बचाने की लालच में तुझसे कोई झूठा वादा तो नहीं करूंगा, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि तू सनोबर को यहां किस लिए लाना चाहता है। और एक बात याद रखना, अगर सनोबर यहां आ गई तो मैं उसे चीख चीख कर तेरी हकीकत बता दूंगा। सब कुछ बता दूंगा मैं उसे, सब कुछ। बस 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 बस, तू बहुत ढीठ है अब्बास। मैंने तुझे मार मार के आत्महत्या कर दिया, लेकिन फिर भी तूने मुझे नहीं बताया कि तूने पैसे कहां छुपाए हैं। मैंने तेरे सामने दूसरी शर्तें रखी, लेकिन तुझे वो भी मंजूर नहीं है। लेकिन एक बात याद रख अब्बास, तू मेरे और सनोबर के बीच में दीवार नहीं बन सकता। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।